हरियाणा के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा कि दादा और पोतों की दोबारा से जंग देखने को मिलेगी, क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि अगर किसी पार्टी के संगठन को मजबूती प्रदान करने की जिम्मेदारी किसी की होती है तो वो है पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। मगर लगता है कि हरियाणा में दो चर्चित पार्टी जननायक जनता पार्टी और एनएलओ के बीच पार्टी को मजबूती प्रदान करने की जंग दोबारा से बेहद रोमांचक और रोचक होने वाली है। हम बात कर रहे हैं एनएलओ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश चौटाला और जननायक जनता पार्टी के अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला। दरअसल एनएलओ के अलग होने के बाद जजपा पार्टी का गठन हुआ। काफी दिनों तक एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाने का लोगों का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं लिया। एनएलओ में जब ज्यादातर विधायक दूसरी पार्टी में छलांग लगा चुके थे, तब एनएलओ सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने उस दौर पर मोर्चा संभाला और राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर पार्टी को मजबूती बनाए रखने और संगठन को टूटने न देने के लिए अपने पुत्र अभय चौटाला के साथ जजपा को सीधे सीधे ललकारना शुरू कर दिया। मगर जजपा, जिसे युवाओं की पार्टी कहा जाता है, उन्होंने हाल ही में जननायक जनता पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर दिग्विजय चौटाला को कमान सौंपकर ये दिखा दिया कि एनएलओ का मुकाबला जजपा अपनी युवा सोच के साथ करेगी। बता दें कि दुष्यंत ने जब से बतौर उप मुख्यमंत्री प्रदेश की भागदौड़ संभाली है, ऐसे में उन्हें पार्टी संगठन को मजबूत करने और उसे टिका के रखने का सवाल उनके सामने उठ खड़ा हुआ था। और इस बीच दुष्यंत चौटाला के दूसरे दादा अर्थात रामकुमार गौतम की नाराजगी से पार्टी को नुकसान भी हुआ था। ऐसे कठिन दौर पर पार्टी संगठन को मजबूती से थामने के लिए उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने अपने भाई दिग्विजय को जननायक जनता पार्टी के अध्यक्ष पद की कमान सौंपी। यानी कहे तो सीधे सीधे एनएलओ में अपने दादा से टक्कर लेने का काम अब उनका पोता दिग्विजय चौटाला करने वाला है। मगर क्या ये कह सकते हैं कि वो उसमें कामयाब होंगे? क्योंकि राजनीतिक जानकार तो कहते हैं कि दिग्विजय चौटाला के तेवर बिल्कुल अपने दादा ओम प्रकाश चौटाला से मिलते हैं। कड़े तेवरों के साथ अपने विपक्ष पर गहरा प्रभाव करने और उन्हें मुंह तोड़ जवाब देने में भी दिग्विजय चौटाला बेहद महारथी हैं। दिग्विजय ने जिस प्रकार से इंसो के माध्यम से अपनी जड़ें देश भर में मजबूती के साथ टिका रखने का काम किया, वो एक उदाहरण ही है कि कैसे दिग्विजय चौटाला ने अपनी सेना अपने हाथों खड़ी की और इसी सेना के दम पर उन्होंने जननायक जनता पार्टी को मजबूती प्रदान करने में बहुमूल्य काम किया। इसीलिए तो दिग्विजय चौटाला को दुष्यंत चौटाला के रथ का सारथी कहा जाता है। दिग्विजय चौटाला के सामने एक तरफ कांग्रेस के दमदार और अनुभवी नेताओं की फौज है, तो दूसरी तरफ एनएलओ का एक के बाद एक लगातार हो रहा जुबानी हमला उनके सामने चुनौती। अब इन सब का सामना करने के लिए दिग्विजय चौटाला ने मोर्चा संभाल रखा है। वहीं दिग्विजय चौटाला के सामने ओम प्रकाश चौटाला हैं। भले ही दादा जेल में हैं, मगर उनकी कमान अभय चौटाला के हाथ में है। यही कारण है कि अभय चौटाला जिस प्रकार से एक के बाद एक सरकार को घेर रहे हैं, वह यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि एनएलओ ऐसी पार्टी है जो खत्म नहीं हो सकती। मगर क्या ऐसी सूरत में दिग्विजय चौटाला अपने चाचा अभय चौटाला और दादा ओम प्रकाश चौटाला को मात दे पाएंगे? ये तो आने वाला समय ही बताएगा। अर्चना त्रिपाठी, सिटी बिग न्यूज।